हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ना आप लोगों का जो नई बुक आई है बीएस नेगी जी की, इसी बुक से मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर करा रही हूँ, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास आपने कर लिया है, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स आपने कर लिए हैं और डिस्ट्रिक्ट्स में आप मंदिर भी पढ़ चुके हैं। तो आज सिर्फ यहाँ पर क्या रहने वाले, कुछ आपको नए मंदिर क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी वही उसी से रिलेटेड जितना आपने पढ़ा हुआ है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मंदिरों से इस बुक में आपके लगभग अगर मैं काउंट करूँ तो 400 के आसपास क्या हैं आपके क्वेश्चंस हैं। कितने हैं? 400 के आसपास आपके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा फैक्ट बताने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट कराया है तो डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों का मोस्टली सारी चीज़ें बताई गई हैं। किस मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृंग तुंग कहा गया है? ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। अब सिर्फ आपका टेस्ट एक तरीके से चल रहा है, देखते हैं आप लोगों का कितना स्कोर यहाँ पर आता है। केदारनाथ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही को छाटिएगा। 1 से 2 सेकंड का ही टाइम आपको दूंगी। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसके बाद आंसर कीजिएगा। इसका आंसर देखो भी, भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर है, बिल्कुल सही है। 5 केदारों में पहला केदार हमारा केदारनाथ ही है। केदारनाथ में भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है, ये भी सही है। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराया था, ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन डी क्या होगा आपका? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर खर्चा खंड, भरतखंड व केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा। केदारनाथ कौन सा है? केदारनाथ यहाँ पर सही आंसर होगा। केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 1939, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। मैसूर के जंगम ब्राह्मण, जिन्हें रावल कहा जाता है, किस मंदिर के पुजारी होते हैं? इस क्वेश्चन का मैसूर कर्नाटका में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए केदारनाथ। केदारनाथ के जो पुजारी, जो ब्राह्मण हैं, वो कहाँ के हैं? रावल उन्हें रावल कहा जाता है, जो कि मैसूर के जंगम ब्राह्मण हैं, ठीक है ना, पुजारी। समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई कितनी मीटर है? 3584, ऑप्शन बी आपका सही होगा। भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता हैं? केदारनाथ के। अन्नकूट या भतूज उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है? सारी चीजें कराई हैं। तो अन्नकूट या भतूज उत्सव केदारनाथ, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। अमृत कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड, उदक कुंड किस मंदिर के समीप ठंडे कुंड है? ये ठंडे कुंड है और ये केदारनाथ के पास ही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिएगा। तो वैसे मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को कराई हैं, ध्यान देना है। लाल पानी रुधिर कुंड केदारनाथ मंदिर के पास है, बिल्कुल सही। भैरव छाप शिला केदारनाथ में है, ये भी सही। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल कहाँ? केदारनाथ में है, ये भी सही है। गांधी सरोवर, बच्चे 1948 में गांधी जी की अस्थियां यहाँ विसर्जित की गई थी, इसलिए गांधी सरोवर है ना। शरवदी ताल, शरवदी झील आपकी कहाँ पर है? यही गांधी सरोवर आपका रुद्र प्रयाग में केदारनाथ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन डी क्या है आपका? गलत है, ठीक है ना, क्या है? गलत है। किस मंदिर निर्माण में कत्यूरी शैली एवं भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए केदारनाथ। फलहारी बाबा की समाधि स्थल निम्न में से कहाँ पर है? केदारनाथ, 13 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास स्थल कहाँ पर है? ओखीमठ में।
ओंकारेश्वर मंदिर कौन से जनपद में है? सारी चीज़ें कराई हैं बेटा, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो नहीं करा, इक्का दुक्का होगा जो नहीं मैंने आपको कवर कराया डिस्ट्रिक्ट में। सो 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी, रुद्रप्रयाग। अभी भी अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं इस बुक की, उन्हें ज़रूर देखिएगा, हेल्पफुल होगा। निम्न में से किस वर्ष केदारनाथ क्षेत्र में जल प्रलय हुआ था, आपदा आई थी? 16 से 17 जून 2013, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बट जिस तरीके से कंडीशन चल रही है ना, और उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि कंडीशन वहाँ पर आने वाले टाइम में बिगड़ सकती है। अगर आपको जाना है तो पूरी श्रद्धा लेकर जाओ, है ना। विशाल बद्रीनाथ किस जनपद में स्थित है? चमोली। निम्न में से कौन सा मंदिर शंकुधारी शैली में निर्मित है? शंकुधारी शैली में बद्रीनाथ। कौन सा है बच्चे? बद्रीनाथ। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन सा है? बद्रीनाथ। कौन सा है बेटा? बद्रीनाथ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। किस मंदिर को पुराणों में योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम और विशाला कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 19 का, वो हो जाएगा बी, बद्रीनाथ को। क्या कहा गया है? बद्रीनाथ यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करेंगे। सो बच्चे ध्यान रखना, सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्तिप्रदा कहा गया है। जी हाँ। पद्मदेव नामक व्यक्ति ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी। बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरियों को जाता है, ये भी सही है। इसलिए सारे के सारे कथन क्या हैं? आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर के पार्श्व में नर एवं नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? 21 का ए, बद्रीनाथ। किस मंदिर के भीतर 15 मूर्तियां स्थापित की गई हैं? बद्रीनाथ। चरण पादुका नामक स्थल किस मंदिर के समीप स्थित है? बद्रीनाथ। गरुण, स्कंद एवं राम गुफा किस मंदिर के पास में है? थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ। ऑप्शन सी, बद्रीनाथ। क्वेश्चन नंबर 25 है, बद्रीनाथ के पास माणा गांव निम्न में से कौन सी गुफाएं हैं? माणा गांव में कौन सी गुफाएं हैं बद्रीनाथ के पास, ये आप लोगों को बताना है। और 25 का ऑप्शन हो जाएगा, देखो भाई, मुचकुंद गुफा भी है, व्यास गुफा भी है, गणेश गुफा भी, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। देखो भाई, स्नान हेतु 5 कुंड तप्त, नारद, मानुसी, त्रिकोण और सत्यपथ सभी चमोली में हैं। बिल्कुल सही। नरसिंह, नारद, गरुण, वराह, मार्कंडेय शिलाएं चमोली में हैं, ये भी सही है। कुर्म, इंदु, भृंग, उर्वशी और प्रहलाद धारा चमोली में है, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया? कौन से मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है? किसके द्वारा? रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। बद्रीनाथ का किया गया था। किसका किया गया? बद्रीनाथ। 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। किस मंदिर की पूजा के लिए केरल से अर्चक, नारियल, सुपारी एवं कर्नाटका से चंदन आता है? ये आता है बद्रीनाथ मंदिर के लिए। नरसिंह मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? कौन से मंदिर में? नरसिंह मंदिर में। नरसिंह मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? विष्णु भगवान की। किसकी होती है? विष्णु भगवान आपका सही आंसर होगा। निम्न दिए गए कथनों को पढ़कर उचित कथन का चयन करें। इसका देखो भाई, बद्रीनाथ आरती के लेखक धन सिंह बटवाल हैं। समुद्र तल से बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई 3133 मीटर है। कड़ाई उत्सव बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है। सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? यहाँ पर सही हैं।
सिंहद्वार, मंडप एवं गर्भगृह किस मंदिर के भाग हैं? बद्रीनाथ मंदिर। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ब्रह्म कपाली स्थान जहाँ पितरों को पिंड अर्पित करते हैं, निम्न में से कहाँ स्थित है? 32 का ऑप्शन बी बद्रीनाथ। निम्न में से मंदिर का सबसे पुराना भाग कौन सा है? निम्न में से मंदिर का सबसे पुराना भाग कौन सा है? गर्भगृह। कौन सा है? गर्भगृह बद्रीनाथ का। राज्य में सर्वाधिक तीर्थ यात्री किस धाम में आते हैं? 34 का ऑप्शन ए आपका सही होगा। गंगा लक्ष्मी पार्वती एवं अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां किस मंदिर में स्थापित की गई हैं? गंगोत्री में। कहाँ पर है? गंगोत्री। 35 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में किस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के द्वारा कराया गया था? गंगोत्री का। किसका? गंगोत्री का। 36 का सी। निम्न में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में निर्मित है? ऑप्शन बी आपका सही होगा, गंगोत्री। कौन सा है? गंगोत्री है। गंगोत्री माँ का मंदिर समुद्र तल से कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? गंगोत्री माँ का मंदिर या गंगोत्री आपका उत्तरकाशी में है। समुद्र तल चेन्नई से लिया जाता है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 3048। ऑप्शन सी। शीत ऋतु में माँ गंगा की पूजा निम्न में से किस स्थान पर की जाती है? मुखवा गांव में। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। भागीरथी नदी एवं केदार गंगा नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? गंगोत्री। कौन से स्थान पर? गंगोत्री। निम्न में से सही कथन का चयन करना है। गंगोत्री मंदिर निर्माण में सफ़ेद ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही। गंगा माँ के आंगन को पंटागण कहा जाता है, ये भी सही है। गंगोत्री के पास भागीरथ शिला है, ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद। यमुनोत्री मंदिर देखो भाई, यमुनोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में। यमुनोत्री मंदिर भी कहाँ होगा? उत्तरकाशी में। यमुनोत्री धाम में सबसे पहले 1850 ईस्वी में लकड़ी से बना मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? सुदर्शन शाह। किसके द्वारा? सुदर्शन शाह। यमुनोत्री मंदिर में काले पत्थर की यमुना की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी? भवानी शाह। ऑप्शन बी आपका सही होगा। निम्न में से किस देवता का शीतकालीन आवास खरसाली गांव है? खरसाली गांव किसका है? 45 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यमुनोत्री। यमुनोत्री आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46। आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया है? प्रताप शाह। समुद्र तल से यमुनोत्री मंदिर की ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? कितनी है? 47 का ऑप्शन सी 3235। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि समुद्र तल की जो ऊंचाई है ये कहाँ से मापी जाती है? चेन्नई आपको ध्यान रखना है। किस कुंड की तुलना यूरोपीय यात्री न्यूजीलैंड के गैसर तप्त कुंड से करते हैं? सूर्य कुंड है ना, सूर्य कुंड। आप बताएंगे सूर्य कुंड कौन से जनपद में है? निम्न में से किस कुंड में स्वयं पके हुए चावल के दाने भक्त लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं? सूर्य कुंड। निम्न में से किस देवी को यम की बहन और सूर्य की पुत्री कहा जाता है? यमुना को कहते हैं। किसे कहते हैं? यमुना को यम की बहन और सूर्य की पुत्री कहते हैं। सूर्य कुंड का तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 195। सूर्य कुंड से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? ओम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम ध्वनि। बंदरपूंछ पर्वत का प्राचीन नाम क्या है? कालिंदी पर्वत। और बंदरपूंछ कौन से जनपद में है? फटाफट आंसर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 54। यमुनोत्री नदी का उद्गम किस शिखर से होता है? शिखर बताना है। यमुनोत्री नदी का उद्गम
बंदरपूछ, कहाँ से? बंदरपूछ, ऑप्शन ए। यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा कौन सा है? हनुमान चट्टी। कौन सा है? हनुमान चट्टी है। निम्न में से बीफ गांव किसका प्राचीन नाम है? बीफ गांव किसका प्राचीन नाम है? जानकी चट्टी। निम्न में से किस स्थान में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह स्थित है? जागेश्वर। कहाँ पर है? जागेश्वर। जागेश्वर कौन से जनपद में है? कमेंट करके बताओ। क्योंकि देखो मैं इसलिए बोल रही हूँ, सारी चीज़ें मोस्टली आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट वाइज में कवर हो चुकी हैं, तो कुछ यहाँ पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं, सीधे आप आंसर बताइए। जागेश्वर धाम किस शैली में निर्मित है? जागेश्वर धाम, ध्यान रखना है, केदारनाथ शैली में बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। निम्न में से किस नदी के किनारे जागेश्वर धाम स्थित है? जटागंगा। निम्न में से राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है? जागेश्वर मंदिर समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागेश्वर मंदिर समूह का निर्माण किसने करवाया था? कत्यूरी राजा शालीवाहन देव ने। जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? माहेश्वर प्रसाद जोशी के द्वारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जागेश्वर मंदिर कमेटी गठित हुई थी कब? 1914 में, 1914। ऑप्शन बी 63 का सही आंसर होगा। मृत्युंजय मंदिर किस धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है? मृत्युंजय मंदिर जागेश्वर धाम का। जागेश्वर धाम का सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? दिनदेश्वारा। कौन सा है? दिनदेश्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से किस मंदिर के द्वार पर नंदी एवं स्कंदी की मूर्ति स्थित है? सो क्वेश्चन नंबर 66, जागेश्वर। कौन सा हो जाएगा? जागेश्वर आपका सही होगा। जाट गंगा एवं दूध गंगा, जटा गंगा, जाट गंगा, दूध गंगा के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? दंडेश्वर। कौन सा है? दंडेश्वर। नौ दुर्गा, कुबेर, पंच केदार, लक्ष्मी, जगन्नाथ, पुष्टि देवी के मंदिर कहाँ स्थित हैं? नौ दुर्गा, कुबेर, पंच केदार, लक्ष्मी जगन्नाथ, पुष्टि देवी के मंदिर कहाँ पर स्थित है? जागेश्वर में। कहाँ पर है? जागेश्वर में। दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर कौन से जनपद में है? दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर कौन से जनपद में है? जागेश्वर, अल्मोड़ा। निम्न में से किस राजा की मूर्ति जागेश्वर के मुख्य मंदिर में स्थित है? दीपचंद की। किसकी है? दीपचंद। 70 का ए। हिमालय की द्वारिका अर्थात द्वाराहाट कहाँ पर स्थित है? हिमालय की द्वारिका, द्वाराहाट कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा। निम्न में से मंदिरों की नगरी के नाम से कौन फेमस है? मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? द्वाराहाट। निम्न में दिए गए कथनों को पढ़कर असंगत कथन का चयन करना है। असंगत कथन का चयन करना है। द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा देवालय गुर्जर देव मंदिर है। द्वाराहाट में 3 वर्ग के मंदिर हैं। द्वाराहाट मंदिर समूह कत्यूरी राजाओं के कला प्रेम का प्रतीक है। द्वाराहाट मंदिर समूह बागेश्वर में है क्या? नहीं, अल्मोड़ा में है, इसलिए ये क्या है? आपका असत्य कथन है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचहरी मंदिर समूह, रत्नदेव मंदिर समूह व मनियान मंदिर समूह किस जिले में स्थित है? तो जिला आपको ध्यान रखना है। 74 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, द्वाराहाट, अल्मोड़ा। किस मंदिर की मुख्य प्रतिमा बाणादित्य सूर्य की है? कटारमल। कौन सा? कटारमल। किस मंदिर की दीवारों पर अपठित 3 पंक्तियों वाला शिलालेख है?
कटारमल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शकों की पुष्टि करने वाला कटारमल सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है, बनाया गया है? उत्तराखंड शैली। कटारमल सूर्य मंदिर निम्न में से किनके द्वारा बनवाया गया था? राजा कटारमल। खेती खान सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? चंपावत। मढ़ का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? मढ़ का सूर्य मंदिर डेडीहाट, पिथौरागढ़। नेक्स्ट है, निम्न में से कुलशारी सूर्य मंदिर कौन से जिले में है? चमोली में। कहाँ पर है? चमोली में। उत्तरकाशी जनपद में कौन सा मंदिर स्थित है? मझियाली सूर्य मंदिर। क्योंकि घोड़ा खाल तो कहाँ है भैया? नैनीताल में। निम्न में से लुलेरा व गुलेरा घाटी स्थित मंदिर में कौन सा मंदिर स्थित है, ये बताना है। पलेठी सूर्य मंदिर है। अब ये बताओ कि पलेठी सूर्य मंदिर कौन से जिले में है? फांसड़ा शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? फांसड़ा शैली में निर्मित पलेठी सूर्य मंदिर। पलेठी सूर्य मंदिर किस जनपद में है? टिहरी जनपद, ऑप्शन बी 85 का। किस मंदिर का प्रवेश द्वार अंग्रेजी के टी आकार का बना हुआ है? सो क्वेश्चन नंबर 86 का डी, इनमें से कोई भी नहीं है। किस देवता को परमोच्च न्यायालय कहा जाता है? न्याय का देवता। चितई मंदिर फेमस है, गोलू देवता, ऑप्शन सी। घंटियों वाला मंदिर के नाम से फेमस मंदिर कौन सा है? गोलू देवता। गढ़वाल में गौरिल देवता को किस नाम से जाना जाता है? गोलू देवता को। गोलू देवता को किस भगवान के रूप में पूजा जाता है? शिव अर्थात भैरव। गोलू देवता के पिताजी का क्या नाम था? झालू राय। क्या था? झालू राय था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन सी गुफा मंदिर कश्यप पहाड़ी पर अल्मोड़ा जनपद में स्थित है? सो 92 का कसार देवी। कौन सा है? कसार देवी, ऑप्शन बी। कसार देवी में सन 1960 से 70 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन सी, हिप्पी आंदोलन। स्वामी विवेकानंद जी किस वर्ष कसार देवी मंदिर आए थे? 1890, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। माँ कात्यायनी की पूजा निम्न में से किस मंदिर में की जाती है? कसार देवी। कसार देवी की गुफाओं से कितने नर्तकों का चित्रण प्राप्त हुआ है? सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा 14, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से क्रैक क्रीज के लिए कौन सा मंदिर फेमस है? क्रैक क्रीज, कसार देवी। अगर आपको और टाइम चाहिए, अगर मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम लूँगी तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए अगर आपको टाइम चाहिए आंसर करने तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। कसार देवी गुफा में किस महापुरुष के द्वारा तपस्या की गई थी? ये तपस्या स्वामी विवेकानंद ने की थी। चंद वंश की ईष्ट देवी मानी जाती हैं कौन? नंदा देवी। कौन मानी जाती हैं? नंदा देवी को मानते हैं। नंदा देवी मंदिर कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा। किस मेले के अवसर पर आठू गीत गाए जाते हैं? नंदा देवी मेला। नंदा देवी परिसर अल्मोड़ा में कितने देवालय हैं? 3 देवालय हैं। भाद्रपद अष्टमी को अल्मोड़ा में किस देवी का मेला लगता है? नंदा देवी का मेला लगता है। किसका? नंदा देवी का। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। सो सही कथन का चयन कीजिएगा 104। देखो भाई, नंदा देवी गढ़वाल नरेश दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, माना जाता है। बाज बहादुर चंद नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से अल्मोड़ा लाया था, सही।
मल्ला महल में रखी प्रतिमाओं को कमिश्नर ट्रेन ने पर्वतेश्वर मंदिर में रखवाया था, सही। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में स्थित है? पाताल, पी फॉर पाताल, पी फॉर पिथौरागढ़। किस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास स्थल माना जाता है? पाताल भुवनेश्वर गुफा में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न कथनों को पढ़कर असत्य कथन का चयन करें। पाताल भुवनेश्वर गुफा में 4 शिलाएं 4 युगों के प्रतीक हैं, ऐसा मानते हैं। पाताल भुवनेश्वर में पाताल गंगा नदी है, सही। पाताल भुवनेश्वर गुफा में शेषनाग और मोक्ष द्वार मुख्य है, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा, डी, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर गुफा चंपावत नहीं, पिथौरागढ़ में। हाट कालिका मंदिर कौन से जनपद में है? पिथौरागढ़, गंगोली हाट। कौन सी देवी जवानों की रक्षक देवी मानी जाती है? हाट कालिका देवी को मानते हैं। जानवी नौला कहाँ पर स्थित है? जानवी नौला, जानवी नौला आपका गंगोली हाट, पिथौरागढ़। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कथन को छांटिए। हाट कालिका देवी मंदिर रहस्यों के लिए फेमस है। हाट कालिका देवी की मूर्ति काले संगमरमर से निर्मित है। महिषासुर मर्दिनी देवी शक्तिपीठ हाट कालिका मंदिर में है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी। गोमती एवं गरुण गंगा के संगम पर बैजनाथ मंदिर समूह स्थित है कौन से जनपद में? बागेश्वर में। कहाँ पर है? बागेश्वर। बैजनाथ में कृत्रिम झील का उद्घाटन कब किया गया है? 2016 में। अल्मोड़ा के राजा बालो कल्याण चंद ने बैजनाथ मंदिर पर कब कब्जा किया था? 1565 में। नानकमत्ता साहिब बख्शी पुराना नाम किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर। निम्न में से बख्शी किसका प्राचीन नाम है? बख्शी किसका प्राचीन नाम है? 116 का ए नानकमत्ता साहिब। नानकमत्ता साहिब में पंजा साहिब के नाम से किसे जाना जाता है? 117 का ए हो जाएगा पीपल वृक्ष। क्या है? पीपल वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के कौन से गुरु अपने शिष्य बाला व मर्दाना के साथ नानकमत्ता आए थे? गुरु नानक देव। नानकमत्ता के समीप नानक सागर डैम किस जनपद में देहुआ नदी के तट पर है? नदी पर बना हुआ डैम नानक सागर डैम है और ये उधम सिंह नगर में। कहाँ पर है? उधम सिंह नगर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखो भाई, नानक सागर डैम जो है ना, वैसे अगर बात करें तो चंपावत और उधम सिंह नगर से लगता हुआ है, तो बी और सी आप यहाँ पर दोनों ही टिक करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 119 का बी और सी। अगर सिर्फ ऑप्शन में उधम सिंह नगर दे रखा है, कुछ यहाँ पर दिया होता नैनीताल, यहाँ दिया होता चमोली, तब आप क्या करते? उधम सिंह नगर को टिक करते। किस स्थान पर रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ी कौथिक मेले का आयोजन किया जाता है? तो आषाढ़ी कौथिक मेले का आयोजन देवीधुरा चंपावत में होता है। क्वेश्चन नंबर 120 है, किस स्थान पर रक्षाबंधन के अवसर पर आषाढ़ी कौथिक मेले का आयोजन किया जाता है? सो आषाढ़ी कौथिक मेले की बात करें तो ये देवीधुरा चंपावत में लगता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेले को बग्वाल मेला कहा जाता है? सो बग्वाल मेला किस मेले को कहा जाता है? देवीधुरा मेला। देवीधुरा मेला को बग्वाल मेला कहते हैं। रणशिला एवं बाराही शिला, और जो ये आपका बग्वाल है ना, इसमें पहले पत्थर फेंके जाते थे, लेकिन 2013 से फूलों की यहाँ पर क्या होती है? बरसात होती है, फूल बरसाए जाते हैं। रणशिला एवं बाराही शिला निम्न में से कहाँ स्थित है? देवीधुरा में। बाराही देवी मंदिर कौन से जनपद में है?
अब 123 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, देवीधुरा चंपावत में। लधिया एवं राटिया नदी के संगम पर स्थित है। क्या स्थित है? मीठा रीठा साहिब है। असंगत कथन का चयन करना है। असंगत कथन का चयन करना है। मीठा रीठा साहिब में मीठे रीठे का वृक्ष था, इसीलिए इसे कहा जाता है। सही। आगे गुरु नानक जी ने मीठा रीठा साहिब में तपस्या की थी, ये भी सही है। और 1960 में इसे गुरुद्वारे का निर्माण किया गया था, ये भी सही है। और मीठा रीठा साहिब हिमाचल में है क्या? नहीं, चंपावत में है, उत्तराखंड में, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत है। मीठा रीठा साहिब कौन से जिले में है? चंपावत। निम्न मंदिरों में से अन्नपूर्णा शिखर पर कौन सा मंदिर स्थित है? पूर्णागिरि का मंदिर। कौन सा है? पूर्णागिरि का मंदिर है। दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। पूर्णागिरि मंदिर चंपावत में है, बिल्कुल सही। पूर्णागिरि मंदिर में मां सती के नाभि अंग गिरा था, ऐसा माना जाता है, बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से कौन सा मंदिर बनवाया था? ऑप्शन हो जाएगा बी, बालेश्वर का मंदिर। ऑप्शन बी 129 का। नेक्स्ट है, बालेश्वर मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? चंपावत में। बालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? चंपावत में। बालेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव। उद्यान चंद ने किस चंद राजा के पापों का प्रायश्चित करने हेतु बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है? गरुण ज्ञानचंद ने 132 का ऑप्शन ए। बालेश्वर शिव मंदिर कब से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में है? 1952 से। निम्न में से किस देवी को उपटा देवी भी कहा जाता है? गर्जिया देवी को। गर्जिया देवी को उपटा देवी भी कहते हैं। किस मंदिर के निकट सीतावनी एवं महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भगवना अवशेष स्थित हैं? भगना अवशेष स्थित हैं। गर्जिया देवी। आप बताओ गर्जिया देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि गर्जिया देवी का जो मंदिर है वो कौन से आपका जनपद में है? अगर गर्जिया देवी के मंदिर की बात करें तो गर्जिया देवी का मंदिर कौन से जनपद में है? 136 का नैनीताल में। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के मध्य स्थित है? कोशी नदी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। निम्न में से नैनीताल जनपद में मंदिर कौन सा है? कैची धाम भी है, गर्जिया देवी मंदिर भी और नैना देवी भी, इसलिए आंसर डी होगा। नीम करौली बाबा का कैची धाम आश्रम कौन से जिले में है? नैनीताल। निम्न में से कैची धाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? हनुमान देवता को। किसे है? हनुमान देवता को। नीम करौली बाबा का आश्रम नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? रियल नेम। लक्ष्मी नारायण शर्मा। क्या है? लक्ष्मी नारायण शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। किस वर्ष बाबा नीम करौली कैची धाम नैनीताल में आए थे? 1962। 15 जून 1964 को कैची धाम में किस देवता की मूर्ति प्रतिष्ठा की गई थी, प्रतिस्थापित की गई थी? 143 का आंसर हो जाएगा बी, हनुमान। हनुमान जी की, ठीक है ना। ऑप्शन बी। नैनीताल जनपद में स्थित प्राचीन नैना देवी का मंदिर जो है इसका निर्माण किसने कराया है? जल्दी से आंसर करेंगे आप किसका? क्वेश्चन नंबर 144 का। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन हो जाएगा ए, श्री मोतीराम शाह। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? श्री मोतीराम शाह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भगवती उमा के नेत्रों की पूजा निम्न में से किस मंदिर में की जाती है? नैना देवी में। कहाँ पर करते हैं? नैना देवी में करते हैं। नेक्स्ट है कि नंदा अष्टमी के दिन किस मंदिर में मेला लगता है?
ये मेला नैना देवी मंदिर में लगता है। श्रीनगर से कुछ दूरी पर स्थित कलियासोन में कौन सा मंदिर स्थित है? धारी देवी का। कौन सा है? धारी देवी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। तीर्थयात्रियों की रक्षक धारी माँ किस रूप में पूजी जाती हैं? तीर्थयात्रियों की रक्षक धारी माँ को किस रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन सी काली। क्या हो जाएगा? काली। नेक्स्ट है कमलेश्वर शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? कमलेश्वर शिव मंदिर की बात करें तो ये पौड़ी श्रीनगर गढ़वाल में है। किस मंदिर में भगवान राम ने 1000 कमल फूलों से शिव की पूजा की थी? 150 का ऑप्शन हो जाएगा डी, कमलेश्वर मंदिर में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला किस मंदिर से संबंधित है? बैकुंठ चतुर्दशी का मेला किस मंदिर से संबंधित है? ऑप्शन ए कमलेश्वर। पुत्रदाता के रूप में कौन सा मंदिर फेमस है? कमलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमलेश्वर मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? पौड़ी श्रीनगर गढ़वाल में है। नेक्स्ट है किस मंदिर में मुख्य रूप से अचला सप्तमी, शिवरात्रि, बैकुंठ चतुर्दशी उत्सव मनाए जाते हैं? तो ये आपका कमलेश्वर। ऑप्शन बी। तुंगनाथ मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ। बिना पूंछ वाले रुंडा चूहे किस मंदिर में पाए जाते हैं? तुंगनाथ में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन आप लोगों को करना है। 158 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सारे के सारे सही। तुंगनाथ के समीप रावण शिला है। तुंगनाथ मंदिर कत्यूरी शैली में बना है। शिव की भुजाओं अर्थात हाथ की पूजा तुंगनाथ में होती है। तुंगनाथ मंदिर किस शिला पर स्थित है? ऑप्शन बी चंद्रशिला पर। शीतकाल में तुंगनाथ भगवान की पूजा किस मंदिर में की जाती है? मक्कू मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का समुद्र तल से तुंगनाथ मंदिर कितने मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है? 3680। तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध कौन सा है? तुंगनाथ। चौखंबा शिखर पर स्थित मदमहेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? रुद्रप्रयाग। पांडव शैली से निर्मित द्वितीय केदार कौन सा है? मदमहेश्वर नाथ। भगवान शिव के किस अंग की पूजा यहाँ पर होती है? नाभि की। किसकी होती है? नाभि की। ऑप्शन बी। पितृ तीर्थ एवं चतुर्थ केदार के रूप में किस केदार को जाना जाता है? रुद्रनाथ को। किसे जानते हैं? रुद्रनाथ, जो कि चमोली में है। रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा किस मंदिर में की जाती है? गोपेश्वर मंदिर में। पंचम केदार कल्पेश्वर अर्थात कल्पनाथ मंदिर, ये भी आपका कहाँ है? चमोली में। भगवान शिव के किस अंग की पूजा होती है? जटाओं की। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का क्या करना है? चयन करना है। कल्पनाथ मंदिर के समीप कलेवर कुंड भी है। कल्पनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा नागर शैली में हुआ था। कल्पनाथ के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। सारे के सारे कथन क्या हैं? सही हैं। एकमात्र मंदिर जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। कल्पेश्वर कल्पनाथ कहाँ पर है? ये चमोली जनपद में। किस मंदिर के पुजारी स्थानीय लोग होते हैं? ऑप्शन ए कल्पनाथ। किस स्थान पर अप्सरा उर्वशी एवं दुर्वासा ऋषि ने कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी? 171 का डी हो जाएगा कल्पनाथ। मानस पुत्री एवं नाग कन्या के रूप में किस देवी को जाना जाता है?
मनसा देवी को। किसे जानते हैं? मनसा देवी को। मनसा देवी का मंदिर कौन से जनपद में है? आंसर दीजिएगा आप लोग। मनसा देवी के अगर मंदिर की बात करें तो मनसा देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 173 एंड करेक्ट आंसर ए, हरिद्वार। किस मंदिर में अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित की गई है? मनसा देवी में। निम्न में से कौन सा सिद्ध पुत्र दाता के रूप में फेमस है? सिद्ध पुत्र, ऐसा कौन सा सिद्ध है जो पुत्र दाता के रूप में प्रसिद्ध है? कालू सिद्ध। देहरादून के भुंडी गांव में कौन सा सिद्ध स्थित है? माणक सिद्ध। कौन सा है? मानक सिद्ध है। निम्न में से किस सिद्ध में अप्रैल के अंतिम रविवार को मेला लगता है? लक्ष्मण सिद्ध। विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी। और दूसरा कौन सा जनपद है? 2 जनपदों में विश्वनाथ मंदिर है, मुझे दूसरा जनपद बताओ। और जब मैं उस जनपद को करा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था। निम्न में से हर की पैड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 179 का बी, राजा विक्रमादित्य ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर की पैड़ी का नए सिरे से निर्माण किसने कराया था? नए सिरे से निर्माण मान सिंह ने कराया था। ऑप्शन ए। हर की पैड़ी के समीप कौन सा मंदिर स्थित है? माया देवी। निम्न में से ब्रह्मकुंड किस पवित्र स्नान घाट को कहा जाता है? हर की पैड़ी। टपकेश्वर महादेव मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? टपकेश्वर, पानी टपकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। निम्न स्थानों में से किस स्थान पर मूर्तियों का भंडार स्थित है? लाखा मंडल। कहाँ है? देहरादून में। लाखा मंडल किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? यमुना और रिखवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाखा मंडल किस शैली में निर्मित प्राचीन शिव मंदिर है? उत्तराखंड शैली। किस स्थान का प्राचीन नाम मढ़ था? लाखा मंडल। निम्न में से किस स्थान में मंदिरों के शिवलिंग में जल प्रवाहित करने पर अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है? लाखा मंडल। लाखा मंडल कौन से जनपद में है? देहरादून। दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। महाभारत काल में बना लाक्षागृह लाखा मंडल है, सही। लाखा मंडल में 2 रंग के शिवलिंग है, सही। लाखा मंडल देहरादून के जौनसार क्षेत्र में है, ये भी सही है। इसीलिए ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किस मंदिर का प्राचीन नाम चरकपुर था? ऑप्शन ए हो जाएगा हनौल। महासु कितने देवताओं का सामूहिक नाम है? महासु कितने देवताओं का सामूहिक नाम है? 4। जागणा नामक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है हनौल में। कहाँ पर? हनौल में। जौनसार भावर क्षेत्र के लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में किसे जाना जाता है? हनौल। किस महासु को कैलावीर कहा जाता है? कैलावीर। ऑप्शन सी बोठा महासु को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। हनौल का मुख्य मंदिर किस महासु का है? बोठा महासु कैलूवीर। हनौल मंदिर किस शैली में निर्मित है? हूण शैली पर है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। निम्न में से किसे भ्रमण प्रिय देवता के नाम से जाना जाता है? चालदा महासु। 198 का सी आप 198 का क्या हो जाएगा? ए चालदा महासु को। किस महासु को सैकुंडिया वीर कहा जाता है? चालदा महासु। हनौल मंदिर किस जनपद में स्थित है? हनौल। देहरादून। हनौल महासु मंदिर में प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है?
आटा और गुड़ ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। हनौल महासू मंदिर में चढ़ाए गए आटे और गुड़ के प्रसाद को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कड़ाहा, क्या कहते हैं? कड़ाहा। 202 का ऑप्शन बी। निम्न में से किसके द्वारा हनौल मंदिर का निर्माण कराया गया था? हुणा भाट के द्वारा। हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब कौन से जनपद में है? चमोली जनपद में है। निम्न में से लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणीय तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7। हेमकुंड साहिब के समीप झील से किस नदी का उद्गम होता है? हेमगंगा का। निम्न में से किस सिख गुरु ने हेमकुंड साहिब में तपस्या की थी? तो तपस्या गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया है? केदारनाथ मंदिर में। बोल रही हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा। किस मंदिर के वाम भाग में पुरंदर पर्वत स्थित है? केदारनाथ मंदिर में। नेक्स्ट है, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर की थी? ऑप्शन डी जोशीमठ। निम्न में से बद्रीनाथ मंदिर के कितने भाग हैं? देखो भाई, भाग अगर आप देखेंगे तो इसके 3 ही भाग हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए यहाँ पर सही होगा। बाकी इन लोगों ने कहा भी है कि आप आयोग के उत्तर को यहाँ पर देखेंगे, है ना। 3 और 4 में कंफ्यूजन होता है। जब आप सर्च भी करेंगे तो आपको 3 ही भाग नजर आएंगे, इसलिए आपको 3 याद रखना है। जब 3 नहीं होंगे तो तब आप 4 लगाएंगे। यमुनोत्री मंदिर के समीप 3 गर्मजल स्रोतों से प्रमुख जल स्रोत या कुंड कौन सा है? सूर्य कुंड। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, जागेश्वर मंदिर समूह कौन से जनपद में है? अल्मोड़ा। पलेठी सूर्य मंदिर कौन से जनपद में है? टिहरी, हिंडोला खाल, देवप्रयाग में। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चितई मंदिर कौन से जनपद में है? 216 अल्मोड़ा। सही युग्म का चयन करें। प्रथम केदार आप जानते हैं केदारनाथ, द्वितीय केदार मदमहेश्वर नाथ रुद्रप्रयाग में है, तृतीय केदार तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ चमोली में है, पंचम केदार कल्पेश्वर या कल्पनाथ चमोली में है, पहला केदार केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सही हैं, इसीलिए ऑप्शन ई होगा। कल्पनाथ एवं रुद्रनाथ मंदिर कौन से जिले में स्थित है? चमोली में। देखो भाई, इसमें ना जो महत्वपूर्ण आपके दे रखे हैं वो तो ये मंदिर हो गए। इसके अलावा भी आपके और मंदिरों के जो क्वेश्चन हैं उनको कराएंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा उसमें करा देंगे, ठीक है ना। तो अभी आपके 218 क्वेश्चंस तो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके अलावा ये थे आपके प्रमुख मंदिरों से संबंधित क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ अन्य मंदिर भी हैं उत्तराखंड के, वो आपके 100 से लेकर के 150, 150 के आसपास वो क्वेश्चन भी आपको करा दिए जाएंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। एंड अब आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच।